स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं आप और इस तस्वीर में दिख रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है। एक कोई है एकदम बहुत ही बढ़िया व्यक्तित्व लग रहा है। चेहरे से ही समझ में आ रहा है कि बड़े प्रभावशाली व्यक्ति रहे होंगे। और सामने में आपको एक गड्ढा दिख रहा है। ये तस्वीर कब की है? बहुत ज़्यादा चर्चा में आई थी। 1974 की है। 1974 में भारत ने कुछ ऐसा किया था जिसके बाद सबसे ज़्यादा तिलमिला गया था अमेरिका। और संजोग देखिए, 1974 में भारत की एक हरकत ने दुनिया में हंगामा मचा दिया, तो 1975 में भारत में इमरजेंसी वाली स्थिति भी आ गई थी और तब कई तरह की बातें कही जाने लगी थी। भारत के इस एक घटना ने भारत की ताकत को दुनिया के सामने लाकर रख दिया था और उसके बाद भारत के ऊपर प्रतिबंधों की झड़ी लगनी शुरू हो गई थी। क्या आज भी वही समय है? कौन थे ये और क्या हुआ था, उसके बारे में भी मैं बात करूंगी। और सबसे बड़ी बात, 15 अगस्त है आज, जहां एक तरफ पुतिन और ट्रंप मिलने वाले हैं और जिसका कनेक्शन भारत से भी जोड़ा गया है कि अगर मीटिंग फेल होती है तो भारत पर टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। वहीं इन सब के बीच में अमेरिका ने भारत को 15 अगस्त के दिन कौन सा संदेशा भेजा है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले तो आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी बधाइयाँ। ये जो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर मैंने आपको दिखाई ना, ये शख्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नाम है इनका राजा रमन्ना। आप में से बहुत सारे लोगों को इनका नाम पता नहीं होगा, लेकिन 1925 में कर्नाटक के तुमकुर जिले में जन्मा ये बंदा अमेरिका तक को हिला देगा, ये अमेरिका ने नहीं सोचा होगा। 1949 रमन्ना भारत के होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में शामिल हुए और उसके बाद 1952 में ये भाभा एटॉमिक सेंटर में आ गए। राजा रमन्ना वो प्रमुख शख्स थे जिन्होंने भारत को मदद करी 1974 में परमाणु विस्फोट करने में। भारत ने अपना पहला परीक्षण किया, परमाणु परीक्षण, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, और उस समय राजा रमन्ना थे बार्क के डायरेक्टर। ये कितने ज़्यादा प्रभावशाली और प्रतिभावान थे, इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि साल 2004 में ये इराक गए थे। इराक में इनको न्योता दिया गया था और उस समय इराक में सद्दाम हुसैन थे। सद्दाम हुसैन ने इनको कहा कि आपने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है, अब आप अपने देश जाना छोड़ दीजिए, आप यहीं रह जाइए और हमारे लिए मदद कीजिए। राजा रमन्ना ने उनको उसी वक्त ना कहा और अगले दिन की फ्लाइट पकड़ी और वहाँ से वो भारत के लिए निकल गए। लेकिन ये कहानी मैं क्यों सुना रही हूँ आपको? ये वो दौर है जब उस समय की सरकार ने एक बड़ा कठोर कदम उठाया और अपनी ताकत को दुनिया को दिखलाया। और जैसे ही दुनिया को ताकत का अंदाजा लगा, सबसे पहले अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर प्रतिबंधों की झड़ी लगनी शुरू हो गई। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें होनी शुरू हो गई। अचानक से इमरजेंसी लग गया, अचानक से बहुत सारी घटनाएं होने लगी। कहा जाने लगा कि सरकार को फिर अस्थिर करने की भी बाहरी कोशिश शुरू हो गई, पर धीरे धीरे भारत ने उन सारी चीज़ों को हैंडल किया और हैंडल करते हुए फिर धीरे धीरे भारत बढ़ने लगा। 1980 का दौर आया जब भारत और अमेरिका के बीच में थोड़ा थोड़ा संबंध ठीक ठीक होने लगा। और आज का समय है, आज का समय एक बार फिर से भारत की इकोनॉमी के साथ साथ भारत की सामरिक शक्ति बढ़ चुकी है और इसका अंदाजा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लग चुका है। और ये चीज ना अब दिखनी शुरू हो चुकी है कि बहुत सारे देशों को ये पच नहीं रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो इस वक्त आश्चर्य से देख रहे हैं और आश्चर्य से कह रहे हैं कि अमेरिका कर क्या रहा है। ईवान इनके एक ट्वीट को देखिए जिसमें वो कह रहे हैं, एक वीडियो को शेयर किया गया, इसके बारे में हमने आपको कल बताया था कि बेसेंट ने ये कहा है कि अगर मीटिंग फेल होती है तो भारत के ऊपर और भी टैरिफ बढ़ाया जाएगा। इसी चीज़ को लेकर बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो प्रश्न कर रहे हैं कि जो चीज़ तुम्हें चाइना के साथ करनी चाहिए थी वो चीज़ तुम भारत के साथ क्यों कर रहे हो। और ये ऐसा है जो एकदम से हैरान कर देने वाला है। अमेरिकन डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में याद रखा जाएगा अमेरिका ने ये क्यों किया,
किसी को समझ में नहीं आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात की पुष्टि करी। स्क्रीन पर एक ऑडियो है, इस ऑडियो को आप सुन सकते हैं। I think everything has an impact. When I told India, and which essentially took them out of buying oil from Russia, that we're going to charge you because you're dealing with Russia on oil purchases. India was the second largest and getting pretty close to China. China's the largest. And as you know, there was something in the works for that. And then they called and they wanted to meet. We're going to see what the meeting means. But certainly when you lose your second largest customer and you're probably going to lose your first largest customer, I think that probably has a role. I think he respects our country now. He didn't respect it under Biden. Nobody respected us under Biden. But he respects our country now. Right. And we have the hottest country anywhere in the world. We had a country, the market's raging. जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति पुतिन टेबल पर बैठे हैं बातचीत करने के लिए तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि भारत के ऊपर हमने टैरिफ लगाया है। और दूसरी बात, ये बैठक सफल होगी इसके चांसेस बहुत कम है, शुरुआती दौर से ही दिखने शुरू हो गए हैं। अब इस बैठक के बाद क्या होगा? इस बैठक के बाद भारत के ऊपर हो सकता है कि टैरिफ और भी ज्यादा लगाया जाए। अब भारत क्या करेगा? पीएम मोदी ने आज जो अपना भाषण दिया है उसमें पीएम मोदी ने एकदम साफ साफ संदेशा दे दिया है। भारत का ना इतिहास रहा है। मैंने जो शुरुआती तस्वीरें दिखाई इसलिए दिखलाई कि ये हमारा इतिहास रहा है और वही इतिहास एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। पीएम मोदी ने भी इस बात को कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ना होगा। दूसरी कई सारे उनके बयान आए जिसमें से एक बयान ये भी है, मैं चाहती हूँ इसे आप सुने। मैं बड़े अनुभव से कहता हूं, किसी दूसरे की लकीर छोटी करने के लिए अपनी ऊर्जा हमें नहीं खपानी है। हमें पूरी ऊर्जा के साथ हमारी लकीर को लंबा करना है। हम अगर अपनी लकीर लंबी करते हैं तो दुनिया भी हमारा लोहा मानेगी। आज जब वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक स्वार्थ दिनों दिन बढ़ रहा है, तब समय की मांग है कि हम उन संकटों के रोते बैठने की जरूरत नहीं है। हिम्मत के साथ हम अपनी लकीर को लंबी करें। और मैं 25 साल के शासन के अनुभव से कह सकता हूं, अगर ये रास्ता हमने चुन लिया, हर किसी ने चुन लिया, तो फिर कोई स्वार्थ हमें अपनी चंगुल में नहीं फंसा सकता है। अब यहाँ पर इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमें दूसरों की लकीर छोटी करने के पीछे नहीं पड़ना होगा, बल्कि अपनी लकीर को बहुत आगे ले जाना होगा, वहाँ एनर्जी को लगाना होगा। साथ ही साथ इन्होंने ये भी साफ कर दिया कि किसान, डेयरी, मछुआरों के हितों को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। मतलब अमेरिका को एक साफ संदेश है, अगर तुम ट्रेड डील फाइनल कराने के लिए ये सारे तिकड़म लगा रहे हो तो ये बेकार है, ये तिकड़म फेल होगा। वैसे क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते अब एकदम से खराब हो गए हैं या निचले स्तर पर पहुंच गए हैं? अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, अभी सिर्फ ये बयानबाजी चल रही है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो 25% टैरिफ लगा है, 25% 27 के बाद लगेगा और इससे पहले मीटिंग होनी है, तो उस मीटिंग में तय होगा कि क्या भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड फाइनल होता है। इस बीच भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि हम चाहते हैं कि एक ऐसा रिश्ता बने जो दोनों ही तरफ से एक दूसरे को आदर देने वाला हो। और जहां तक बात है रक्षा खरीद की, तो हमने अभी रक्षा खरीद को रोका नहीं है और हमारी बातचीत चल रही है। वहां से भी डिफेंस के लोग आने वाले हैं, जो टीम बैठक करेगी, जो हथियार वगैरह चाहिए हमें, हम लोग आपस में बातें करेंगे। अब ये जो एक हलचल सी मची हुई ना कि अमेरिका 200% लगा देगा, 400% लगा देगा या 1000% लगा देगा, तो आपको बता दूं पहले भी भारत ने कई सारे प्रतिबंध झेले हैं। हाँ, ये क्या कर सकते हैं, ये स्लो कर सकते हैं लेकिन तबाह नहीं कर सकते हैं। अब इस स्लो होने से बचने के लिए
भारत ने क्या किया है, 50 देशों का प्लान बना लिया है कि जो सप्लाई हमें अमेरिका को जाता था, हम ऐसा करेंगे कि 50 अलग अलग जगहों पर जहां हम अपनी इस सप्लाई को खपा सके। तो भारत भी अपने सारे रास्ते तलाश कर रहा है। वहीं जहां तक है बात है अमेरिका के संदेश की, तो मार्को रूबियो ने एक खास संदेश भेजा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस संदेश में उन्होंने सारी बातें बहुत अच्छी कही है कि हमारा ऐतिहासिक रिश्ता है और इस हिसाब से तो लग नहीं रहा है कि ये रिश्ता जल्दी टूटने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है जो बहुत सारी बातें कह जाती है। इन्होंने कहा है कि हम लोग साथ काम कर रहे हैं अभी आधुनिक जो चैलेंजेस है उनके खिलाफ, ताकि दोनों ही देश अच्छी तरीके से विकसित कर सके। अब ये कौन से आधुनिक चैलेंजेस हैं, टेक्नोलॉजी हो गया, अंतरिक्ष हो गया, या फिर इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का आक्रामक रूप हो गया, बातें तो इनकी अच्छी है। अब आगे देखना होगा ये क्या एक्शन लेते हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।